रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी समर्थक इसे मोदी की जीत बता रहे हैं तो सरकार विरोधी लोग इसे मोदी की नैतिक हार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय कथित भक्त तरह तरह की पोस्ट लिखकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की स्पिरिचुअल राजधानी अयोध्या, कुंभ नगरी प्रयागराज और नैमसारण तीर्थ स्थल वाले शहर सीतापुर से चुनाव हार गई। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट भी शुरुआती दौर में खतरे से घिरी नजर आई और मतगणना के तीसरे चौथे राउंड तक वह 6-7 हजार वोट से कांग्रेस के अजय राय से पिछड़ते नजर आए। उन्हें बनारस की जनता का धन्यवाद कहना चाहिए कि उसने सिर्फ उन्हें झटका दिया, हराया नहीं। अंततः 1,52,000 वोट से जिताकर प्रधानमंत्री की गरिमा को खत्म होने से बचा लिया। लोगों का मानना है कि यदि कहीं प्रियंका गांधी जैसा मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ गया होता तो प्रधानमंत्री मोदी की बनारस में हार भी हो सकती थी। यह चुनाव है और चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिन सीटों पर आपका सबसे बड़ा दावा हो, जहां का मॉडल दिखाकर आप पूरे देश में वोट मांग रहे हो, वहां की लोकसभा सीट पर पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी दुर्गति देश की जनता को एक बार पुनर्मंथन के लिए जरूर मजबूर कर देगी। बीजेपी अयोध्या में चुनाव क्या हारी, खिसियाहट में उनके समर्थकों और कथित राम भक्तों का ढोंग करने वाले पाखंडियों ने अयोध्या की जनता से बैर निकालना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे इन ज्ञानवीरों की पोस्ट को देखें। ये लिख रहा है कि रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि राजा राम ने कितना भी कष्ट सहकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हुई। वही हाल आज का है। एक और गोबर भक्त की पोस्ट देखें। लिख रहा है, इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है। अगली स्लाइड देखें। इसमें लिखा गया है, आज फिर सीता माता को भरोसा हो गया कि युग कोई भी हो, अयोध्या की प्रजा कभी नहीं सुधर सकती, क्षमा करना प्रभु। आगे देखिए, लिखा गया है, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ले गए थे। हिंदुओं को ले जाते तो लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। यह विश्वास इनका अपने देशवासियों के प्रति है, उन हिंदुओं के प्रति है जिस हिंदूवादिता की लोग ये दुहाई देते रहते हैं। अगले बुड़बक को देखिए, ये लिख रहा है, ये अयोध्यावासी वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता को 2 बार कलंकित किया। गद्दारी तो वर्षों से खून में है और आज फिर अपनी असलियत दिखा दी। अयोध्या के लोगों के लिए नफरत की पराकाष्ठा भरी इस पोस्ट पर भी गौर करें। लिखा गया है, अयोध्या में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि यहां आने पर सरयू स्नान के बाद सीधे रामलला के दर्शन करने के पश्चात बिना कुछ खर्च किए वापस चले जाएं। भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी अपने घर से बनाकर लाएं। अयोध्या में कुछ भी खर्च करना रामद्रोहियों को मजबूत करना होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। ये तो चंद नमूने भर हैं जिन्हें हमने यहाँ शामिल किया है। इससे खराब और खतरनाक पोस्टों को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यह कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से ठीक नहीं होगा। इन कथित राम भक्तों की भाषा, भावना और ज्ञान सब कुछ आपने देखा। आपको नहीं लगता कि स्पिरिचुअल राजधानी अयोध्या, कुंभ नगरी प्रयागराज और तीर्थ नगरी सीतापुर की हार का एक बड़ा कारण इन गोबर भक्तों की सड़ांध भरी हुए पोस्टें हैं जिनसे चिढ़कर लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कर दिया। आखिर ये लोग अपने गिरहबान में क्यों नहीं झांकना चाहते? अयोध्या, प्रयागराज और सीतापुर की हार का उचित कारण क्यों नहीं खोजते? अयोध्या वासियों को गद्दार और देशद्रोही कहकर क्या ये लोग भाजपा और मोदी के लिए आने वाले समय में कांटे नहीं बो रहे हैं? जो भाजपा को पसंद करे वह हिंदू, जो भाजपा की नीतियों से सहमत ना हो वह देशद्रोही। यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा करते करते 33 पर सिमट कर रह गए, लेकिन न तुम्हारी अभी तक जुबानी भाषा बदली और न संस्कार। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी जीता उसे कितने लोग जानते हैं? उसने 54,567 मतों से भाजपा के लल्लू सिंह को शिकस्त दी। अयोध्या के लोगों को गरियाने वाले ये कैसे भूल जाते हैं कि 5 लाख लोगों ने भाजपा को भी वोट किया है, लेकिन जब कोई संपूर्ण अयोध्या को गाली देगा तो उन 5 लाख लोगों के दिलों पर
क्या गुजरेगी जिन्हें यह गोबर भक्त बिना सोचे समझे गद्दार और देशद्रोही बता रहे हैं, जो पोस्ट में यह अपील कर रहे हैं कि अयोध्या में जाएं पर वहां कुछ भी ना खरीदें, नहीं तो यह गद्दारों की मदद हो जाएगी, देशद्रोहियों की मदद हो जाएगी, रामद्रोहियों की मदद हो जाएगी। क्या वह कसम खा सकते हैं कि वह अयोध्या का पानी तक नहीं पिएंगे, वहां कुछ नहीं खाएंगे, वहां के किसी वाहन में नहीं बैठेंगे? वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत फैलाना आसान है लेकिन उसे समेटना उतना ही मुश्किल। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 4,60,000 वोट मिले। मोदी बेशक बनारस में चुनाव जीत गए, लेकिन अजय राय ने भी वहां इतिहास पलट दिया। यह काशी की जनता का भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति बढ़ते अविश्वास का प्रमाण है कि कांग्रेस को काशी में 1952 से लेकर अब तक कभी इतने वोट नहीं मिले जितने मोदी विरोध के चलते अजय राय को मिल गए। इसका मतलब है कि बनारस की जनता नहीं चाहती कि वहां अयोध्या जैसा विवाद फैले और उनकी हंसती खेलती जीवन की गाड़ी अयोध्या की तरह धक्के खाने लगे। 4,60,000 वोट बहुत होते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतरा होता तो अयोध्या की तरह काशी की भी तस्वीर बदल गई होती और यही अंधभक्त काशी की जनता को भी अयोध्या की तर्ज पर गरिया रहे होते। हालांकि इंडिया गठबंधन सत्ता से अभी दूर है, लेकिन दूसरों को घमंडिया बताने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का घमंड नहीं टूटा। जो स्थिति आज इधर है कल उधर भी हो सकती है, जो नीतीश आज उधर है कल इधर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।